हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग को तैयारी भी चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 सब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम VVA मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग। तो हल लिखेंगे और जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यानी 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो देख सकते हैं आप 15 गुना में है, तो साइड बदलेंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। और कॉटे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P। क्या होता है? B/P। तो B/P लिख के और 8 बटे 15 लिख देंगे। और हम लोग को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए में जो साइन ए का जो सूत्र होता है वो P/H होता है, और H जो कि हम लोग को नहीं पता है। तो अभी हम लोग एक समकोण त्रिभुज की मदद से H निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, और उसका नाम दे देते हैं PQR। और जो जो दिया गया वो हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं। यानी B आधार दिया है, 8, और P यानी लंब दिया है 15, और हम लोग को निकालना है कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते वही निकालेंगे। उसके बाद हम लोग साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P का जो मान दिया गया है वो P का मान 15 है, और B का जो मान दिया गया है वो कितना है? तो 8 है। तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। मतलब 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और 8 के स्क्वायर 64 होता है। मतलब कुल जो है 289 हो जाएगा, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर मतलब 17। तो कर्ण जो हम लोग को आ गया वो कितना आ गया? 17। अब हम लोग को मान पूछ रहा है साइन ए का। तो हम लोग साइन ए बराबर लिख देंगे, और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है, और P हम लोग को दिया गया है 8, तो लिख देंगे 8। और H का जो मान है वो अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है? 17। तो आप देख सकते हैं कि साइन ए का मान आ चुका है, और हम लोग अब सेक ए का निकालने जा रहे हैं। तो फिर लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए जो है किसका उल्टा होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है। मतलब B/H कॉस का होता है, और सेक का पूछ रहा है तो हम लोग उसका उल्टा लिख देंगे, मतलब HY लिख देंगे B। और H हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं 17, तो 17 लिख देंगे। और B जो है वो कितना है? आप देख सकते हैं B का मान 8 दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइनली आ गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। दिया है यदि, हाँ तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोग बोर्ड पे प्रश्न लिख दिए हैं। प्रश्न कह रहा है यदि tan A का मान 4/3 हो। प्रश्न कह रहा है यदि tan A का मान 4/3 हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अभी हम आप लोग को बनाने से पहले 2 मिनट आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, और 6 में जो होते हैं वो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। तो हम लोग के पास टैन ए का मान दिया है और बाकी जो बचता है मतलब 5 और है, उसका मान हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। हम लोग हल लिख देंगे और हल लिखने के बाद जो हम लोग को डाटा दिया रहता है उसको लिखते हैं पहले। मतलब टैन ए बराबर दिया है 4/3 और टैन ए का जो सूत्र होता है वो होता है P/B, और P/B यानी 4/3। तो P का मान आप देख सकते हैं कि 4 आ गया और B का मान जो है 3 है। और हम लोग को मतलब साइन का जब भी हम लोग को H का जरूरत पड़ता है, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है तो हम लोग को तीनों भुजा पता होना चाहिए, यानी P भी पता होना चाहिए, B भी पता होना चाहिए और H भी पता होना चाहिए, जो कि हम लोग के पास एक H नहीं है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग H निकालेंगे। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, साइड में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका नाम हम लोग A, B और C रखते हैं। और हम लोग आधार को B से सूचित करते हैं, मतलब 3 दिया है। आधार जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 3, और लंब जो दिया गया है वो कितना है 4। निकालना है किसका मान H का। क्यों निकालना है आपको पता है? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। H इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि आपको कॉटे में तो नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग साइन को मान निकालेंगे, कॉसेक का मान निकालेंगे, सेक का मान निकालेंगे, उसमें हम लोग को H का जरूरत पड़ता है। और H होता है कर्ण, B होता है आधार और P होता है लंब। तो देख लीजिए हम लोग कैसे निकालते हैं H। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से सूत्र होता है H बराबर √P² + B²। और आप देख सकते हैं P का मान हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है, और B का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो 4 चौक जो होता है वो 16, और 3 को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 16 और 9 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 25 आता है। और 25 जो है वो किसका वर्गमूल है, वर्ग है तो 5 का, यानी 25 का वर्गमूल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। मतलब हम लोग के पास H भी आ गया, कितना आ गया 5। अब हम लोग क्या करने वाले हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने वाले हैं। तो देख लीजिए हम लोग साइड में लिख रहे हैं। सबसे पहले साइन ए लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है साइन ए लिखना है। तो साइन ए जो होता है वो P/H होता है। क्या होता है बताइए P/H। और P का जो मान है वो कितना दिया है 4 दिया है, और H का मान जस्ट कैलकुलेट किए कितना आया है 5। तो हम लोग 5 लिख देंगे। साइन के बाद कॉसेक आता है, सॉरी कॉस आता है। अच्छा आएगा वो भी, लेकिन हम लोग एक सीरीज से लिखेंगे लाइन से तो अच्छा लगेगा। कॉस ए, कॉस ए का जो सूत्र होता है वो B/H होता है। क्या होता है B/H। और B देख सकते हैं आप B का मान 3 है, और H का मान कैलकुलेट करके लाए हैं हम लोग 5। कोई दिक्कत? अब हम लोग साइन कॉस और tan का मान ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग दूसरे का मान निकालेंगे साइन कॉस। उसके बाद लिखेंगे क्या तो सेक लिख देंगे। सेके का कॉस का उल्टा सेके होता है। तो सेक जो होता है उसका जो मतलब B/H होता है कॉस का, तो सेक का जो है H/B होगा, H/B। और H का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है 5, और B का जो मान दिया गया वो 3 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 3 आ गया है। और अभी हम लोग साइन कॉस सेक का मान, अब हम लोग कॉसेक का मान लिखेंगे। कॉसेक के बराबर होता है क्या, देख सकते हैं साइन का उल्टा कॉसेक है, तो H/y क्या हो जाएगा P, और H का मान हम लोग के पास पता है 5,
और P का मान जो है कितना है देख सकते हैं 4। और इसके बाद एक और बचता है जिसका नाम है कॉट। क्या नाम है? कॉट। तो कॉट जो होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए tan का क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? P/B। तो tan का ही उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का हो जाएगा क्या? B/P। और B/P तो आप देख सकते हैं B का मान कितना है? 3 है। और P का मान कितना है? तो 4 है। आप देख सकते हैं कि tan A बराबर 4/3 दिया था और हम लोग को अन्य त्रिकोणमिति यह अनुपात आ चुका है, जो कि क्या है? sin A आया है कितना? 4/5, cos A आया है 3/5 और sec A कितना है? 5/3 और cosec आया है 5/4, cot आया है 3/4। तो हम लोग को त्रिकोणमिति